जानते हैं, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो सदियों पुराने डर की परछाई होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के अंधेरे में उतरने वाले हैं। तो एक मंजर सोचिए, देर रात का वक्त है और आप घर लौट रहे हैं। सड़क बिल्कुल खाली है और रात गहरी होती जा रही है। आसपास सिर्फ खामोशी है और फिर वो आवाज, पेड़ों से गुजरती हवा की सरसराहट। हर एक छोटी सी आवाज पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। माहौल में कुछ अजीब सा है। और तभी वो एहसास होता है, वो वाला एहसास कि कोई है आसपास, कोई देख रहा है। आप पलटते हैं पर वहां कोई नहीं है। अब क्या हो अगर वो कोई आम भूत ना हो? क्या हो अगर वो कुछ बहुत पुराना और कहीं ज्यादा अजीब हो? हिंदू लोक कथाओं में ऐसी भटकती आत्माओं को पिशाच कहा जाता था और कहानियों की माने तो वो सिर्फ सुनसान जगहों पर ही नहीं बल्कि कभी-कभी इंसानों पर भी हावी हो जाते थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये पिशाच थे कौन? क्यों पुराने जमाने में लोग इनसे इतना डरते थे? और सबसे जरूरी बात, ये कहानियां हमें असल में हमारे मन और हमारी संस्कृति के बारे में क्या सिखाती हैं? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, पिशाच कोई आम भूत नहीं है। उनकी कहानी में एक तरह का दुख है। मान्यताओं के हिसाब से जब किसी इंसान की मौत अचानक हो जाती है, मतलब कोई दुर्घटना या कोई गहरा सदमा, तो उसकी आत्मा दो दुनियाओं के बीच फंस सकती है और यही फंसी हुई आत्मा पिशाच कहलाती है। ये आत्माएं अपने गुस्से, अधूरे कामों और इच्छाओं के बोझ के साथ धरती पर भटकती रहती हैं और यही अधूरापन, यही भावनात्मक बोझ उन्हें खतरनाक बना देता है ना? ये सोचने वाली बात कि हमारे एहसास मौत के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। पुरानी किताबों में पिशाचों के बारे में जो लिखा गया है वो काफी डरावना है। सोचिए, लाल लाल आग जैसी आंखें, अजीब तरह से मुड़े हुए पैर और तो और अपना आकार बदलने की ताकत। ये सब मिलकर एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर बनाते हैं। लेकिन असली डर सिर्फ उनके दिखने का नहीं था। असली खौफ इस बात का था कि वो रूप बदल सकते थे। इसका मतलब वो कोई भी हो सकता था। सड़क पर चलता कोई इंसान या किसी पुरानी इमारत की परछाई। खतरा कहीं भी, किसी भी शक्ल में हो सकता था। और लोक कथाओं के मुताबिक पिशाचों के कुछ पसंदीदा ठिकाने भी हुआ करते थे। शमशान घाट, घने जंगल, टूटे फूटे मंदिर, मतलब हर वो जगह जहां जाने से हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते हैं। ये वो जगह हैं जो आबादी और वीराने के बीच में पड़ती हैं, जहां हमारे अनकहे डर जिंदा हो उठते हैं। पर यह भी जान लीजिए कि सारे पिशाच एक जैसे नहीं थे। इनमें दो तरह के पिशाच सबसे खतरनाक माने जाते थे। एक था रक्त पिशाच, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, खून का प्यासा, और दूसरी थी मोहिनी पिशाच, जो अपने मोह जाल में फंसाकर इंसान को बर्बाद कर देती थी। एक तरह से ये दोनों हिंसा और अनियंत्रित इच्छा के प्रतीक थे। लेकिन पिशाचों से जुड़ा सबसे बड़ा डर सिर्फ उन्हें देखना नहीं था, बल्कि ये डर था कि वो किसी इंसान के शरीर पर कब्जा कर सकते हैं। और इस भयानक स्थिति को पारंपरिक तौर पर पिशाच बाधा कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि पिशाच बाधा की वजह से इंसान के स्वभाव में अचानक बदलाव आ जाता था। वो अजीब हरकतें करने लगता था, यहाँ तक कि दिमागी और जिस्मानी तौर पर बीमार पड़ जाता था। आज के दौर में शायद हम इसे मनोविज्ञान से जोड़कर देखें, लेकिन उस जमाने में लोगों के लिए इन चीजों का मतलब कुछ और ही था। लेकिन जहां अंधेरा है वहां रोशनी भी है। हिंदू परंपरा में इन बुरी ताकतों से बचने के तरीके भी बताए गए हैं। कुछ देवी देवताओं को इन आत्माओं से इंसानों की रक्षा करने वाला माना जाता था। दुर्गा, काली और हनुमान जैसे शक्तिशाली देवताओं की पूजा और खास अनुष्ठान किए जाते थे ताकि पिशाचों को दूर रखा जा सके। और ये एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा करता है कि बुरी ताकतें चाहे कितनी भी हों, दैवीय शक्ति उनसे हमेशा बड़ी होती है। और एक बात समझनी जरूरी है, पिशाच इस दुनिया में अकेले नहीं थे। हिंदू पौराणिक कथाओं में तो भूतों, प्रेतों और राक्षसों की पूरी एक दुनिया है। ये एक तरह की सुपर नेचुरल वाइल्ड लाइफ गाइड जैसा है, जहां हर आत्मा की अपनी कहानी और अपना खतरा है। इसने प्राचीन भारतीय कल्पना को एक अद्भुत गहराई दी है। लेकिन इस सारे डर और खौफ के पीछे एक बहुत गहरा दार्शनिक संदेश छिपा है। पिशाच सिर्फ डराने वाले दानव नहीं हैं, वो किसी और चीज का प्रतीक हैं। असल में वो हमारे अनसुलझे गुस्से, हिंसा के बुरे अंजाम, गलत तरीके से जी गई जिंदगी और हमारी दबी हुई इच्छाओं का प्रतीक हैं। वो एक तरह की चेतावनी है
कि अगर हमने अपने भावनात्मक बोझ को सही तरीके से नहीं संभाला तो वो हमें परेशान कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये कहानियां लोगों को एक नैतिक जिंदगी जीने की याद दिलाती थीं कि अपने झगड़े सुलझा लो, दिल में नफरत लेकर मत मरो, क्योंकि लोक कथाओं के मुताबिक ये भावनाएं आपको अगली दुनिया में भी चैन से नहीं रहने देंगी। तो पिशाच सिर्फ रात के अंधेरे में घूमने वाले दानव नहीं हैं, वो हमारे ही मन के उन अंधेरे कोनों की परछाई हैं जिनसे हम अक्सर नजरें चुराते हैं। वो हमें हमारे अनसुलझे मुद्दों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी जगह पर भूतों की कोई अजीब कहानी सुने तो याद रखिएगा, उस डर के पीछे सदियों की सांस्कृतिक सोच, मनोविज्ञान और नैतिकता की कहानी छिपी है। और शायद अगली बार जब आपको अंधेरे में अपने पीछे किसी के होने का एहसास हो तो घबराइएगा नहीं, शायद वो सिर्फ हवा ही हो, शायद